ए वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आगामी 1 फरवरी से होने वाले बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम में जो मोस्ट प्रोबेबल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का है उसके बारे में डील कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसिड रेन काउजेज एंड इफेक्ट। एसिड रेन क्या है, इसका क्या काउज है और इसका क्या इफेक्ट है। हम जानते हैं कि जो जितना भी फैक्ट्री है इससे जो पॉइजनस एग्जॉस्ट होते हैं H2S, SO2, NO2, उसके चलते क्या है ये ऊपर जाके कंडेंस होके और ये एसिड रेन के रूप में गिरते हैं, उसको एसिड रेन कहते हैं। और इससे क्या होता है कि जो अगर संगमरमर पर पड़े तो उसका कलर को डिस्कलर कर देता है, अगर खेत में पड़े तो खेत को बंजर बना देता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है। थर्ड, what is gametogenesis and embryogenesis। gametogenesis क्या है, we know that formation of a sperm is called spermatogenesis, formation of ovum called oogenesis and embryogenesis में क्या होता है, embryo का further development होता है। फोर्थ क्वेश्चन, what is pollen pistil interaction। हम जानते हैं कि जो फूल है, फूल का जो पोलन ग्रेन है ये उसी जाति के स्टिग्मा पर पड़े तो उसको रिसीव कर लेता है, दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। 5 क्वेश्चन, व्हाट ड्रॉ डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी एंड ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस का डायग्राम, ट्रांसवर्स सेक्शन, ओवरी का टीएस का, ये डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस एंड एसटीडी। हम जानते हैं एमनियोसेंटेसिस क्या है कि ये प्रेग्नेंट मां से अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में ये 1 ml एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है और इसका एनालिसिस किया जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु में किसी प्रकार की जो फीटस है किसी प्रकार का डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर डिसऑर्डर है पता चल गया तो अगर जीन थेरेपी से संभव है तो उसको उपचार कर लिया जाता है। एसटीडी व्हाट इज एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वन इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कंटेक्ट के द्वारा अगर मेल को है तो फीमेल को है तो मेल को जो डिजीज ये ट्रांसमिट होता है, दिस इज कॉल्ड एसटीडी। बैक्टीरिया से होता है सिफिलिस, गोनोरिया, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस। वायरस से होता है HIV, herpes जोस्टर, सर्वाइकल कार्सिनोमा। तो इसके बारे में आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। लिंकेज एंड टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज क्या है और ये कितने प्रकार का, 2 टाइप का होता है, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। इसके बारे में अच्छा से तैयारी कर लीजिए। मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये इसके बारे में, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इसके बारे में आप अच्छा से तैयारी कर लीजिए। रेप्लिकेशन, डिफिनीशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बारे में अच्छा से तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट, ये लैकोपेरन एंड व्हाट इज लैकोपेरन और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। लैकोपेरन जो कि जैकब और मोनार्ड सर दिए थे उसके बारे में, और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है। एडेप्टिव रेडिएशन, ये एडेप्टिव रेडिएशन, व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Now, branching descent and natural selection. What is branching descent? What is natural selection? Charles Darwin sir का 3 concept. Every individual have enormous capacity for reproduction. Second, ये struggle for existence. Third, survival of the fittest. तो उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, और ये लिस्वेनिया डोनोवानी का लाइफ साइकिल के बारे में अच्छे से तैयारी कर लीजिए। वी नो दैट प्लाज्मोडियम हैज 4 स्पीसीज, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरी, और ये काला जार जो कि लिस्वेनिया डोनोवानी के द्वारा काज होता है, इसका लाइफ साइकिल कैसे चलता है इसके बारे में। इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, हमारे बॉडी में जो डिजीज से फाइट करने का जो कैपेसिटी है, और ये इम्यूनिटी 2 टाइप्स का होता है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके बारे में जीन थेरेपी, ये जीन थेरेपी है, ये व्हाट इज जीन थेरेपी, ये अगर पता चल गया कि जीन डिसऑर्डर है तो जीन थेरेपी की मदद से अगर संभव है तो उस जीन का ये ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। एंड बीटी कॉटन, व्हाट इज बीटी कॉटन। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल और पेस्ट कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Now, ex situ and in situ conservation. What is in situ and what is ex situ conservation? Causes of biodiversity loss. ये
कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इसका इफेक्ट क्या है। ये बायोडाइवर्सिटी रैपिड डिफॉरेस्टेशन के चलते, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के चलते ये रैपिड डिफॉरेस्टेशन होता है। बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड एल्गल ब्लूम। बायोमैग्निफिकेशन, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन एंड व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूट्रोफिकेशन, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज कौन सारे हैं इसके बारे में। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए है। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज पैथोजेन एंड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ, तो फंगस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एड्स, काउजेज, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, एड्स क्या है, क्या कारण है, इसमें क्या क्या सिम्टम होता है, इसका क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है और इसका क्या इलाज है इसके बारे में। व्हाट इज ट्यूमर और कैंसर, टाइप्स ऑफ ट्यूमर, इन्वेस्टिगेशन, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जेनेटिक कोड एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या है, इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स है। नाउ व्हाट इज इनफर्टिलिटी, मेल एंड फीमेल काउज एंड व्हाट आर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बाय विच इनफर्टाइल कपल हैव ए चाइल्ड, बांझपन क्या है, पुरुष और स्त्री में बांझपन के क्या कारण है और आधुनिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग करके बंध दंपति को कैसे संतान की प्राप्ति होती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट एंड इम्पोर्टेंस। We know that transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. Pollination is two types, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या है, अगर एक ही पौधे के फूल पर से पोलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पर पड़े या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पड़े तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है जैसे कि सूरजमुखी में। और ये क्रॉस पोलिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट ये टू अनदर प्लांट फ्लावर स्टिग्मा, तो दूसरे पर पड़ता है तो ये क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और ये होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जैसे पपीता में होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट मेंडल्स मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस पर ये कई बार लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट, ये जो सीवेज है म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा जो ये जो सीवेज है उसको कैसे ट्रीटमेंट, दो स्टेज में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल क्या है, फॉस्फोरस साइकिल क्या है, इसके बारे में अच्छा से तैयारी कर लीजिए। व्हाट इज ओजोन होल, काउजेज ऑफ ओजोन होल एंड इफेक्ट, वी नो दैट ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ ये झागदार शेविंग क्रीम, एसी, फ्रीज, कूलर, रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक का ज़्यादा यूज करने से क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है और ये ऊपर जा करके ओजोन लेयर से ये रिएक्शन करके उसको पतला कर देता है। दिस इज ओजोन होल। और ये अंटार्कटिका में इसको देखा गया है। ये ओजोन होल बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य से आने वाले खतरनाक अल्ट्रावायलेट रे को धरती पर नहीं आने देता है। अगर ओजोन होल के द्वारा अगर आ गया तो स्किन में कैंसर, आंख में मोतियाबिंद और म्यूटेशन होने के चलते बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकता है। नाउ ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कनाडा में, मॉन्ट्रियल एक जगह है, वहाँ पर वर्ल्ड लेवल का विद्वानों का ये कमेटी हुआ था मॉन्ट्रियल में और वहाँ डिसीजन लिया गया था कि जितना भी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री है कम से कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिलीज करे जिससे आगे आने वाले समय में और ज़्यादा ये CFC का रिलीज नहीं हो। तो दिस इज कॉल्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा से कर लीजिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से 5 साल का ये पांच मॉडल पेपर दिया है, उसको भी अच्छा से कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक को भी देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन को अच्छा से कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा। थैंक यू।